ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेनं मिह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महासनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम्। अर्जुन ने प्रश्न पूछा अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। इसके पिछले श्लोक में कि हे भगवान, व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसे बलपूर्वक जबरदस्ती पाप कर्मों में लगा रहा हो। तो आखिर ऐसे पाप आचरण करने के पीछे कौन सी ऐसी शक्ति है जो कार्य कर रही है? क्या उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कहीं आप जिम्मेवार तो नहीं, क्योंकि बिना आपकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान कहते हैं नहीं, जीवों के पाप आचरण के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। तो फिर कौन जिम्मेवार है? कल जैसा कि मैंने कहा कि कोई कह सकता है ये कलयुग है, हो सकता है कलयुग जिम्मेवार है। कोई कह सकता है कि मेरे माता पिता जिम्मेवार हैं। कोई कह सकता है समाज जिम्मेवार है। भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा। इन पापों का मूल कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम एवं क्रोध। काम यानी कामनाएं। जिसके हृदय में जितनी कामनाएं होती हैं वह उतना ही क्रोधी स्वभाव का होता है। यानी कि कामना की मात्रा के अनुसार ही व्यक्ति के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम ऐसा क्रोध ऐसा, और ये दोनों कैसे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण समुद्भवा। प्रकृति के 3 गुण हमेशा क्रियाशील हैं। कभी कभी हम सतोगुण से प्रभावित होते हैं तो शांत होते हैं, सुखी होते हैं, दूसरों में गुण देखते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति रजोगुण के प्रभाव में आता है तो जैसे किसी कठपुतली को, जो कठपुतली को नचाने वाला है, तो कठपुतली एक प्रकार से विवश है, उसकी कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं। उसी प्रकार जीव प्रकृति के हाथ में एक कठपुतली के समान है। तो रजोगुण से प्रभावित होने के कारण न चाहते हुए भी रजो रगात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवा। उसके हृदय में कई प्रकार के भोगों को पाने की कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्म रूप से किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा, उसे कहते हैं वासना। जब वो बढ़ जाती है तो इच्छा या कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और पूरी ना हो तो क्रोध।
तो रजोगुण में वृद्धि होने के कारण हृदय में कामनाएं बढ़ती हैं, उन कामनाओं के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। यानी ये काम और ये क्रोध ही पापाचार में हमें लगाता है। और इनके स्वभाव कैसे, महासनो यानी सब कुछ खाने वाला, सब कुछ निगल जाने वाला। जब कोई व्यक्ति ऐसे रजोगुण से प्रभावित होता है फिर वो विचार नहीं करता, सर्वभक्षी है, महापापी है। महापापी यानी अत्यंत उग्र रूप धारण करने वाला है। यदि जब हृदय में ऐसे काम वासनाएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं फिर व्यक्ति विचार नहीं करता, पशु तुल्य आचरण करता है। कई वर्ष पहले की घटना है, नेपाल में एक राजकुमार ने परिवार के सभी लोगों की हत्या कर दी। शायद उसका नाम था जितेंद्र या कुछ ऐसा नाम था। तो क्यों? अपनी इच्छा की पूर्ति में जो भी बाधक बन रहे थे सबको मार डाला। ऐसे ही कुछ साल पहले की बात है, डोसा किंग नाम सुना होगा, जो दुबई से आए हैं यहाँ पर। उसका फेमस रेस्टोरेंट है, पूरी दुनिया में 90 से अधिक उसके ब्रांच हैं। जो उसका ओनर है उसका नाम है राजगोपाल, श्रवण भवन। हाँ, ये चेन्नई में स्टार्ट किया था उन्होंने रेस्टोरेंट 82-84 में, और इतना फेमस हुआ कि लोग वहाँ डोसा इडली खाने के लिए आने लगे। प्रारंभ में तो लोग उनकी निंदा करते थे कि अरे, क्योंकि पहले के समय में कोई व्यक्ति रेस्टोरेंट में, होटल में नहीं खाता था, बहुत मजबूरी है तो कोई खाता था, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सभी के घरों में इतनी प्रचुरता थी। एनीवे, तो कालक्रम में ये अत्यधिक धनी हुआ, इसके पास इतने पैसे आ गए, करोड़पति अरबपति बन गया। जैसे कि मैंने सुबह किसी से चर्चा कर रहा था कि अत्यधिक धन आने से व्यक्ति के हृदय में भोग करने की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे व्यक्ति बड़े पदों को पाकर अंधा हो जाता है, वैसे ही धन को पाकर भी अंधा हो जाता है, धनांध कहते हैं। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है तो वैसे उसे कहते हैं मदांध, मदिरा पीने के बाद। वैसे ही धन में भी व्यक्ति धनांध कहते हैं। तो ऐसे उसके रेस्टोरेंट में उसी के यहाँ काम करने वाला जो मैनेजर था, मैनेजर की बेटी आई थी ब्याह करके, 21 साल उसकी उम्र थी, और उसका हस्बैंड भी यही 23-24 साल का था। यंग कपल हैं, और इनको देखकर ये जो राजगोपाल उनके प्रति मोहित हो गया। यानी अपने यहाँ की काम करने वाले कर्मचारी के बेटी के प्रति मोहित हो गया। इसकी उम्र 50 साल थी उस समय, और उसके बेटी की उम्र का है, वो उम्र की है 21 साल, वो लड़की की उम्र है। और इसने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की ने कहा मैं भी तो अभी शादी हुई है उसने साफ मना कर दी। लेकिन अत्यधिक धन होने के कारण और ख्याति होने के कारण उसने हार नहीं मानी। 1 साल तक तो परेशान किया उसने, गिफ्ट भेजकर, किसी प्रकार से यह कहकर कि तुम्हारे पति को एड्स हो गया है, ऐसा वैसा, और आखिरी में उसने उसके पति को मरवा डाला। ये क्यों इतना साहस हुआ? धन होने के कारण। यदि धन नहीं होता तो ऐसी इच्छाएं भी उत्पन्न नहीं होती, और यदि मानो इच्छाएं उत्पन्न हो भी गई तो बात यहाँ तक नहीं जाती। उसने क्या सोचा कि धन मेरी रक्षा करेगा, लेकिन कालक्रम में उस स्त्री ने उसके ऊपर केस किया, आजीवन कारावास की सजा मिल गई, और हार्ट अटैक से अभी पिछले साल उसकी मृत्यु हो गई। तो कहने का अर्थ है कि यह जो काम है यही हमारा महाशत्रु है। भगवान कहते हैं विद्धेनम इह वैरिणम, विद्धि जानो इह, इसे वैरिणम, शत्रु के रूप में। हम सोचते हैं हमारा शत्रु बाहर है, लेकिन जो बुद्धिमान है वो भली भांति जानते हैं कोई बाहर में शत्रु नहीं है, वास्तविक शत्रु हमारे भीतर है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और क्रोध ही समस्त पाप कर्मों का कारण है।
यह काम सर्वभक्षी एवं महापापी है। इस संसार में इसे ही तुम अपना वैरी जानो। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। कभी भी कामनाओं को पूरा करने से कामनाएं शांत नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सोच समझकर कामनाएं बनाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, कोई भी व्यक्ति कामना शून्य नहीं हो सकता। या तो हम भौतिक कामनाएं करेंगे या आध्यात्मिक कामनाएं। भौतिक कामनाएं बंधनकारी है, दुख देने वाली है। लेकिन यदि हमने अपने जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा बनाया है तो सेवा करने में भी कई कामनाएं करनी होती है, भगवत प्रयोजनार्थ कामनाएं। तो इस माया से उत्तीर्ण होने का सबसे आसान तरीका है भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना। तो फिर हमारी जो अपनी व्यक्तिगत जो कामनाएं होती हैं धीरे धीरे क्षीण हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई अनायास सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठ जाए भजन करने, और अभी उसकी हृदय उतना शुद्ध नहीं हुआ है, तो उसका पतन होने की संभावना बनी रहती है। जैसे सौभरी मुनि ने सब कुछ छोड़कर पानी में बैठकर तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन वहाँ उन्होंने एक मछली के जोड़े को देखा और उस जोड़े को देखकर उनके हृदय में काम विकृति हुई, जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं। तो व्यक्ति को चाहिए कि इसे अपना शत्रु जानकर रजोगुण से बचने का प्रयास करे और भगवान से युक्त हो। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे कभी कभी जानकारी होने के बावजूद बुद्धिमान व्यक्ति भी इन पाप कर्मों में प्रवृत्त क्यों होता है। क्या कारण है कि उसका ज्ञान ढक जाता है। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथो उल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यथो उल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। भगवान ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया कि कैसे विवेकी व्यक्ति का ज्ञान भी ढक जाता है। धूमेना व्रियते वह्निर, वह्निर कहते हैं अग्नि को। जैसे आग धुएं से ढक जाती है। यथादर्शो मलेन च, आदर्श कहते हैं दर्पण को। जिस प्रकार दर्पण धूल से ढक जाता है, फिर अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। तीसरा उदाहरण है यथो उल्बेना वृतो गर्भस, गर्भाशय से उल्बेना यानी गर्भाशय से ढक जाता है। जो भ्रूण है, माँ के गर्भ में जो भ्रूण है, वो जरायु भी कहते हैं उसे, उससे ढका हुआ है। तो धुएं से ढकना यानी कि धुआं देखकर पता चलता है वहाँ अग्नि है। कहते भी हैं अंग्रेजी में, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो धुएं से ढके होने का आशय है कि अभी उसकी चेतना कम ढकी हुई है। यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी चेतना काम वासनाओं से कम ढकी है, वो भगवान का कीर्तन कर सकता है, स्मरण कर सकता है, यानी उसकी बुद्धि लगती है। लेकिन जिसकी चेतना और ज़्यादा ढक गई है, यानी कि यथादर्शो मलेन च, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, तो उसकी तुलना पशु पक्षियों से की गई है। यानी पशु पक्षियों की चेतना संकुचित चेतना होती है, उन्हें यह भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। लेकिन गर्भाशय से जब भ्रूण ढक जाता है, यानी कि बिल्कुल पता नहीं चलता है कि माँ के गर्भ में ये लड़का है या लड़की है। धूल से फिर भी पता चलता है कि यहाँ पे दर्पण है, और धुआं से तो पता चलता ही है कि अग्नि है। इनकी तुलना वृक्षों से की गई है। यानी जिन जीवों को वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है, तो समझना चाहिए इनके भीतर कामनाएं अत्यधिक थी, तो उन कामनाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार का उन्हें शरीर प्राप्त हुआ है।
भगवान कहते हैं तथा उसी प्रकार तेनेदम आवृतम, यह काम ज्ञानी के ज्ञान को ढक देता है। यानी यह काम ज्ञानी का परम शत्रु है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार इस कामना के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। तो कोई व्यक्ति यदि अज्ञानतापूर्ण आचरण कर रहा है तो समझना चाहिए कि अभी इसका ज्ञान ढक चुका है। तो ऐसा व्यक्ति करुणा का पात्र है, क्रोध का नहीं। क्योंकि जब तक हृदय में काम की अग्नि सुलग रही है तो पहले ही दंडित है वो प्रकृति के द्वारा। जैसे मानो उसके हृदय में काम की अग्नि जल रही है तो जलन है अंदर, वही अग्नि अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। क्रोध अग्नि के रूप में, ईर्ष्या अग्नि के रूप में। ईर्ष्या क्या है? निष्क्रिय काम है, और क्रोध क्या है? सक्रिय काम है। जब अपने से कमजोर व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। तो ये क्या है? सक्रिय हो गया वही काम। और अपने से शक्तिशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो हम नहीं, यानी कि हम उससे बदला नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं? उससे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति काम से मुक्त है वो व्यक्ति ईर्ष्या से भी मुक्त है और क्रोध से भी मुक्त है। लेकिन मानो किसी कारण से आपकी कामना पूरी हो भी जाए तो भी आप सुखी होने वाले नहीं, क्योंकि एक नई कामना उत्पन्न होगी। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डाला जाता है तो अग्नि और भभकती है और प्रज्वलित होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं को नहीं बढ़ाता। वो जानता है कि हम कितनी भी भौतिक कामनाओं को पूरा कर लें कभी शांति की अनुभूति नहीं होगी। उससे अच्छा है कुछ कुछ लक्ष्मी बचाकर भगवान की सेवा की जाए। ऐसे कई महाप्रभु के भक्त हुए। श्रीधर कोलावेचा का उदाहरण दिया जाता है, श्री अद्वैत आचार्य का उदाहरण दिया जाता है, मुरारी गुप्त का उदाहरण देते हैं। ऐसे कई महान भक्त हुए जो दरिद्र भरा जीवन व्यतीत करते थे बाहर से, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनके हृदय में ही वास्तविक खजाना है। ये बाहर से ऐसे दरिद्र दिखाई देते हैं पर असली जो माल, असली जो धन है, प्रेम धन है, इनके हृदय में है। तो जो व्यक्ति अत्यधिक महत्व बाहर के धन को देता है तो फिर वो भीतर से दरिद्र हो जाता है। तो कैसे, आगे 2 श्लोक में भगवान और इसका विश्लेषण करते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। आवृतम ज्ञानम मेतेना, आवृतम यानी ढका हुआ, ज्ञानम उसका ज्ञान, एतेना इस काम से, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह नित्य शत्रु है काम। काम रूपेण कौन्तेय, यह काम रूपी है कुंती नंदन, दुष्पुरेण ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। यदि एक व्यक्ति को दुनिया की सारी भोग सामग्री दे दी जाए फिर भी उन भोगों में वह सामर्थ्य नहीं कि उस व्यक्ति को तृप्त कर दे। जैसे भोग सामग्री, संसार का संपूर्ण धन मिल जाए, सुंदरतम स्त्रियां मिल जाएं, जो भी उसे आकांक्षाएं हैं, सारी आकांक्षाओं को पूरी कर दी जाए फिर भी वो अतृप्त ही रहेगा। एक प्रकार से हृदय में अभाव का अनुभव करेगा, क्योंकि वो कौन है? शरीर नहीं, वो आत्मा है। और आत्मा तभी तृप्त होती है सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान की भक्ति करने से, प्रेम करने से हृदय की दरिद्रता मिटती है, हृदय का खालीपन बिल्कुल मिट जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े भक्त राजपद उन्होंने त्याग दिया, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री का पद छोड़कर वृंदावन में भिक्षुक के रूप में उस परम धन को पाकर भक्ति रस में डूबे रहते थे।
इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन, अग्नि के समान, अग्नि के समान, कभी तृप्त न होने वाले कभी तृप्त न होने वाले, और ज्ञानियों के नित्य शत्रु रूपी, और ज्ञानियों के नित्य शत्रु रूपी, इस काम से, इस काम से ज्ञानी का ज्ञान, ज्ञानी का ज्ञान ढका हुआ है। ढका हुआ है। ये शत्रु क्यों? क्योंकि इसे हम जितना पूरा करने का प्रयास करते हैं, ये हमें दुख देता है और आखिरी में हमें नरक में ढकेल देता है। अजामिल अच्छा ब्राह्मण कुल में जन्मा, ज्ञानी था, आज्ञाकारी था, सभी प्रकार से सुखी संपन्न था, सुंदर पत्नी थी, लेकिन एक दिन उसने एक वेश्या को देखा और उस वेश्या को देखकर मोहित हो गया और उसके जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था जो अजामिल ने नहीं किया। हर प्रकार के पाप कर्म करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा, लोगों की हत्याएं करने लगा, राहगीरों को ऐसे चलते चलते उनको लूट लेता था। कहाँ ब्राह्मण, सदाचारी संपन्न ब्राह्मण, और अभी उसकी इतनी दुर्गति हो गई। इसीलिए हमें भयभीत रहना चाहिए कि हाँ, यह शत्रु हमारे हृदय में है, हमें ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए, हमें ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहना चाहिए जहाँ इस शत्रु को हवा मिलती हो, इस शत्रु और मजबूत बन जाए। तो प्रश्न उठता है, शत्रु कहाँ रहता है? जब पता चल जाए शत्रु, अटैक बिल्कुल उसी पॉइंट पर करें। तो भगवान अगले श्लोक में इसके वास स्थान के बारे में बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोहितैः सा, एतैर्विमोहितैः सा, ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्, ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, एतैर्विमोहितैः सा, ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्, ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, सबसे पहले इसके वास स्थान है इंद्रियां, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसे अधिष्ठान, ये सारी इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वास स्थान कहे जाते हैं। इसीलिए हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। केवल वे परमहंस मुक्त पुरुष जिन्होंने, जो शुद्ध हो गए हैं, वे यदि इंद्रियों को भगवान की सेवा में न भी लगाएं तो भी वे अविचलित रहते हैं। लेकिन सामान्य लोगों को अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंखों से भगवान का सौंदर्य देखना चाहिए, कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, हरिनाम सुनना चाहिए, हाथों का उपयोग भगवान के लिए पुष्प चुनने में, तुलसी दल चुनने में, भगवान का मंदिर मार्जन में और किसी प्रकार की भगवान की सेवा करने में करना चाहिए। पैरों का उपयोग भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने में करना चाहिए। नाक का उपयोग भगवान का के चरणों में अर्पित पुष्पों को सूंघने में करना चाहिए। तो इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना परम आवश्यक है। वैसे ही मन मना भव मद भक्तो सबई मनः कृष्ण पदार अबिंदयो, मन को भगवान के सुंदर चरण कमलों के ध्यान में लगाना चाहिए। और बुद्धि का उपयोग भगवान की भक्ति के प्रचार प्रसार में लगाना चाहिए। तभी जाकर व्यक्ति अपनी इंद्रियां, मन और बुद्धि को शुद्ध कर सकता है। अन्यथा वो चाहे कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले, किसी भी एकांत स्थान में चला जाए, वो मुक्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, एतैर्विमोहित एषा, एतैर यानी ये समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि मोहित कर लेती हैं। मोहित यानी कि व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है, दुख को ही सुख मानने लगता है और फिर ऐसे सुखों की ओर दौड़ने लगता है। सोचता है कि ये पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा। इसे कहते हैं मोहित होना। जैसे रावण ने जब माँ सीता के सौंदर्य का वर्णन सुना, मोहित हो गया। उसने क्या सोचा, मैं सीता का भोग करूंगा, सीता को पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, नष्ट हो गया वो। इसी प्रकार सीता देवी, माँ सीता ने उस हिरण, सुनहले हिरण को देखकर मोहित हो गई, जिसके कारण उनका अपहरण हो गया। यानी हम जब भी संसार में मोहित होते हैं, उससे हमारे जीवन में संकट उपस्थित होते हैं। इसीलिए हमें यदि मोह से मुक्त होना है तो हमें अपने समस्त इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं।
इंद्रियां, मन मन तथा बुद्धि तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं काम के निवास स्थान और यह काम और यह काम इनके द्वारा इनके द्वारा यानी मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा यानी मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा जीवात्मा के ज्ञान को जीवात्मा के ज्ञान को ढककर विमोहित करता है। विमोहित करता है। तो मोह से मुक्त होने के लिए हमें अपने इंद्रियों को और अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान के सेवा में लगानी चाहिए। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।